गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग HTML के नेक्स्ट सेशन में इमेजेस को कैसे वेब पेजेस में डिस्प्ले करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने टेबल विद इन अ टेबल के बारे में डिस्कस किया था। टेबल विद इन अ टेबल, इसमें टेबल के अंदर हम किसी भी टेबल को कैसे बनाते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने समझा था। आज हम समझेंगे कि किसी भी इमेजेस को वेब पेजेस में कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजेस इंक्रीजेस द विजुअलिटी ऑफ अ वेब पेजेस। इमेजेस के कारण वेब पेजेस की विजुअलिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड इमेजेस आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन डिफरेंट फॉर्मेट्स सच एज JPG, GIF एंड BMP एक्सेट्रा। इमेजेस हैं कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में सेव की जा सकती हैं। आप किसी भी फॉर्मेट में इमेज को सेव कर सकते हैं। इमेज टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग इमेजेस ऑन द वेब पेजेस। इमेजेस को वेब पेजेस में इंसर्ट करने के लिए हम इमेज टैग का यूज करते हैं। इमेज टैग हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट वन इज द SRC। SRC इज नथिंग बट इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द पाथ वेयर इमेजेस आर अवेलेबल। सिस्टम में जहाँ पर भी आपकी इमेजेस अवेलेबल हैं उसके पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए हम SRC का यूज करते हैं। अलाइन इज नथिंग बट इट इज आल्सो यूज फॉर aligning the image on the web pages. So aligning the image, that means it's aligned in top, example, align in top, bottom, left and right. तो अलाइन का यूज हम किसी भी इमेज को वेब पेजेस में इमेज को टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में या राइट में मूव करने के लिए अलाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इमेज का बॉर्डर। तो बॉर्डर इज नथिंग बट इट इज यूज फॉर स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द बॉर्डर। तो बॉर्डर की विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए हम बॉर्डर एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। देन नेम फॉर द इमेजेस को किसी भी नेम से सेव करने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं या उसको नेम देने के लिए। जैसे कि हमें कोई एक टेबल बनानी है और वो टेबल एक मैट्रिक्स की टेबल है, तो उससे हम उस इमेज को हम नाम दे देंगे मैट्रिक्स इमेज। नाउ नेक्स्ट वन इज द H space and V space. H space that means horizontal spacing and V space that means vertical spacing. तो हॉरिजेंटल स्पेसिंग अगर हमें देना है इमेज में, जैसे कि सपोज दैट हमारे पास दो इमेजेस हैं और किन्हीं दो इमेजेस को हॉरिजेंटली हमें स्पेस प्रोवाइड करना है उनके बीच में, तो हम H स्पेस का यूज करेंगे। और अगर कोई दो इमेजेस वर्टिकली रखी हुई हैं, हमें वर्टिकली उनके बीच में स्पेस प्रोवाइड करना है, तो वर्टिकल स्पेसिंग का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो एट्रीब्यूट्स है हम यूज करते हैं हाइट एंड विड्थ। तो हाइट एंड विड्थ इज नथिंग बट इट इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग द इमेजेस ऑन द वेब पेजेस। तो वेब पेजेस में हमें इमेज को किस हाइट में और किस विड्थ में डिस्प्ले करना है, इमेज के साइज को सेट करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए हम हाइट एंड विड्थ का यूज करते हैं। नाउ these are the attributes for images displaying on the web pages. Now अब इमेज को हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्लेइंग द इमेज ऑन द वेब पेजेस, तो हम देखेंगे। तो इसके लिए हम नोटपैड में आ जाएंगे। नाउ ओपन द न्यू फाइल ऑफ द नोटपैड। नाउ क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर HTML की कोई भी फाइल हमें नोटपैड में लिखनी है या बनानी है तो हमें उससे सबसे पहले HTML टैग से स्टार्ट करना होगा। हम यहाँ पर सबसे पहले HTML टैग ले लेंगे। HTML में अपर केस एंड लोअर केस का कोई इशू नहीं है, आप किसी भी केस में ले सकते हैं, इसे हम लोअर केस में ले लेंगे। नाउ आफ्टर दैट बॉडी टैग के बाद हमें इसमें इमेज को इंसर्ट करना है, तो इमेज टैग लेना होगा। इसका जो फर्स्ट एट्रीब्यूट था उसे हम यूज कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, SRC।
SRC को हम यूज़ करेंगे। SRC क्या करता है, इट्स नथिंग बट फॉर स्पेसिफाइंग द पाथ वेयर इमेजेस आर अवेलेबल। तो पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए हमें SRC जो उसका एट्रीब्यूट है उसको यूज करना होगा। तो इमेज SRC इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें जो भी इमेज डिस्प्ले करवानी है उसका हम पाथ यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम कोई भी एक इमेज कंसीडर कर लेते हैं जो भी हमारे सिस्टम में स्टोर होगी। तो देख लेते हैं हम कोई भी इमेज, ये इमेज हम ले लेते हैं फ्लावर वाली। तो यहाँ से अब आप जब इस इमेज में क्लिक करेंगे तो विंडो 11 में आप इमेज के ऊपर क्लिक करके जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कॉपी एज पाथ। इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से आप नोटपैड में जाएंगे और जो इमेज SRC है वहाँ पर इस पाथ को आप पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आपके इमेज का जो पाथ है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। नाउ क्लोज द बॉडी टैग, क्लोज द बॉडी टैग, नाउ क्लोज द HTML टैग। अब इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। नाउ सेव एज, किसी भी लोकेशन में हम इसको सेव कर लेंगे जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं। तो HTML के जो वीडियोज़ हैं उसी में मैं इसको सेव कर लूँगा, HTML वीडियोज़। तो हम नाम दे देंगे फाइल को। आपको जब भी नोटपैड में कोई भी फाइल HTML की आप सेव करेंगे तो उसको .html से ही सेव करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फाइल को हम सेव कर देंगे। नाउ अब इसको अपन ओपन करके देखते हैं आपकी इमेज वेब पेजेस में डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमने जहाँ पर इमेज को सेव किया है वापस वहीं पर आ जाएंगे, HTML वीडियोस। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 फाइल का जो हमने नाम दिया था इमेजेस डिस्प्ले ऑन वेब पेजेस, इस तरीके से ये बनकर आ गए। इसको अपन ओपन कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ ओपन करेंगे तो ये आपकी जो इमेज है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें हम एक और दूसरी इमेज को डिस्प्ले करके देखेंगे क्योंकि ये इमेज का जो साइज़ है थोड़ा सा लार्ज है, इसलिए पूरे स्क्रीन में आ रही है। तो एक स्मॉल साइज़ की इमेज को हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा के देखेंगे। यहाँ से मैं ये लाइब्रेरी की एक इमेज है, इसको मैं इसमें अपलोड करके देखूँगा। कॉपी एज पाथ, ये इमेज है हमारे पास लाइब्रेरी की, इसको हम सेव करके देखते हैं किस टाइप से ये डिस्प्ले हो रही है वेब पेज में। तो इसको हम नाम दे देंगे 21 एंड .html। सेव करके देखते हैं हमारी इमेज कैसे डिस्प्ले हो रही है। तो जहाँ पर भी ये इमेज सेव हुई है वहाँ पर हम इसको जाकर ओपन कर लेंगे। ये इमेज आपकी सेव हो गई है। ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एज, इस तरीके से आपकी लाइब्रेरी की इमेज जो है डिस्प्ले हो रही है। जैसा कि प्रीवियस इमेजेस मैंने आपको ओपन करके बताया था, वो उन इमेज का जो साइज़ था वो बहुत ही लार्ज था, वो पूरे के पूरे डेस्कटॉप में स्क्रीन में आ रही थी। लेकिन ये जो इमेज है इसका जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा है, इसलिए ये इतने ही पोर्शन पे आ रही है। अब जैसे मुझे इस इमेज को मल्टीपल इमेजेस को शो करना है डेस्कटॉप, हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट। इसी इमेज को, लाइब्रेरी वाली इमेज को हम 2 टाइम्स कॉपी कर लेंगे एंड नाउ सेव इट। अगेन ओपन करके देखेंगे तो आपकी जो इमेज है वो ट्वाइस हो जाएगी, जो कि स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये इमेज जो है मल्टीपल इमेजेस जो है आपके डेस्कटॉप में दिखाई दे रही हैं। अगर इसको 4 टाइम्स 4 इमेजेस डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर 4 टाइम्स इसको कॉपी करना होगा। 4 टाइम्स कॉपी कर देंगे इसको। नाउ सेव। और आप देखेंगे कि ये जो हमारी इमेज है वेब पेजेस पे 4 टाइम्स डिस्प्ले होने लगेगी। नाउ ओपन एंड माइक्रोसॉफ्ट। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो इमेज है 4 टाइम्स वेब पेज में डिस्प्ले हो रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी इमेज को, सिंगल इमेज को अगर हमें वेब पेज में डिस्प्ले करना है तो हमें कैसे करना होगा, और अगर हमें मल्टीपल इमेजेस को वेब पेजेस में डिस्प्ले करना है तो हम किसी भी इमेजेस को
कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं वेब पेज में मल्टीपल तरीके से।